दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th के मैथ में 4.3 के क्वेश्चन क्रमांक 2 को सबसे पहले हम क्वेश्चन क्रमांक 2 करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 1 करेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 2 में देखेंगे क्या है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों में के का मान ज्ञात करनी है, यानी वैल्यू ऑफ कितने की करनी है, के की। किसकी वैल्यू प्राप्त करनी है अपने को, के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है ये वाला, इसमें नेचुरल नहीं होगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द वैल्यू फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशंस के वैल्यू ऑफ के। यानी इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले हम क्या दिया है, 2x² प्लस के x² प्लस 3 इक्वल 0, यानी ये दिया हुआ है। क्वेश्चन क्रमांक को अपन इसके बाद करेंगे, इसको सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो इसकी तुलना, यानी अपना ये क्वेश्चन हो गया, इसको क्या करेंगे, हल। हिंदी मीडियम वाले हल लिख देना, इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्व लिख देना। इस वाले क्वेश्चन की यानी 2x² प्लस इस वाले की तुलना है, द्विघात समीकरण की तुलना, व्यापक समीकरण है, इसकी तुलना इससे करने पर, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यानी कंपैरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशंस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ऑन डूइंग फ्रॉम। यानी आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। लिख लिया, बस इससे तुलना करेंगे तो जहां a का मान है वहां a का मान, वहां b का मान है वहां b का मान पुट करेंगे। a का मान क्या है अपना, और b का मान क्या है अपना, और c का मान क्या है अपना, इसमें दोनों में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए भैया, जहां हम तुलना कर रहे हैं तो तुलना का मतलब है कि जो x के साथ है, x² के साथ है, उसका x का मान, यानी a का मान क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। b का मान क्या होगा, b का मान यहाँ पर दिया हुआ है क्या, k, क्या दिया है, k, ठीक है, k होगा। उसके बाद में c का मान कितना हुआ है अपना है, उसमें 3 दिया है। तो इसमें विभक्तर का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, विभक्तर का फॉर्मूला होता है, यानी इंडिविजुअलिस्ट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। इसमें भैया वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखते हैं, इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, k का मान कितना है, k का मान है, b का मान कितना है, k है, तो यहाँ b का मान क्या लिख देंगे, k लिख देंगे, ठीक है, माइनस k वर्ग, तो वर्ग दिया है तो इस पर क्या लगा देंगे, इसको लगा देंगे, लगा दिया, माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, 2 है, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 3 है, बस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। k का क्या हो जाएगा, k² माइनस 4 3 जा 6 और 6 4 जा 24, कितना है 24। यानी जो अपने को मान आया है वो d का मान अपना कैसा है इससे d का मान है जो कि माइनस में है, यानी अपन देख सकते हैं इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं, किसके 0 के बराबर लिख सकते हैं, यानी k² बराबर 24। चूंकि अपन ने जो k का वैल्यू है, k की वैल्यू है, वो अपन ने क्या किया, इसको d का मान माना है। अभी k स्क्वायर लगा है, इसको हटाने के लिए सबसे पहले अपन इसमें एक चीज भी कर सकते हैं, क्या होता है वो रूट में इसके फैक्टर कर सकते हैं। कितने हो जाएंगे, 2 का फैक्टर है 12, यहाँ निकाल सकते हैं अपन 24 को निकालेंगे 1 2 से निकालेंगे 2 6 जा 12, 2 से निकालेंगे 2 3 जा 6, 3 से निकालेंगे 3, यानी ये 3 ये 2, कितने आए इसमें 2 इंटू 3। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर d का मान है जो कि k से कैसा है, बड़ा है 24, अतः कर देना, अतः इंग्लिश वाले लिख देना देयरफॉर कोऑर्डिनेट इक्वेशंस वैल्यू के 24 एंड मूल इसके कैसे हैं, वास्तविक हैं, तो इसको लिख देना यहाँ पर, ठीक है। मूल अस्तित्व है, बस हो गया आंसर, ये हो गया। अभी इसको देखो और आगे करते तो क्या हो जाता है, इसमें से 2 बाहर निकल के आ जाता और 2 3 या 6 अंदर आ जाता रूट में, ठीक है। तो इसको ना करते हुए ये डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे, तब ये आंसर आपका क्या है, गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आंसर आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस हो गया। इसके बाद इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब करते हैं किसको अपन, क्वेश्चन क्रमांक 2 को, क्वेश्चन क्रमांक 2 के 2 वाले को करते हैं, इस वाले को, ठीक है। ये अपना हो गया फर्स्ट वाला, इसको हटा दो। अब करते हैं ये वाला, सेकंड वाला दिया है। पहले तो इसको अपन क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं। k का क्या रहेगा, स्क्वायर x के साथ हो जाएगा तो kx² माइनस k का इसके 2 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 2kx, x भी तो साथ में है ना, x प्लस 6 बराबर 0। ये अपना समीकरण बन गया। इसकी तुलना इससे करने पर, यानी कोऑर्डिनेट इक्वेशन से करने पर, इसकी तुलना इस वाले व्यापक समीकरण से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इसकी तुलना की अपन क्या की तुलना, यानी लिख दो यहाँ पे हल, क्या लिख दो,
हल भी लिख सकते हो यहाँ पे, हल हल। अब इसकी तुलना करेंगे तो ये का मान क्या होगा अपना, अब ये नहीं, यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ये का मान क्या होगा, के, क्या होगा, के। ये का मान जो होगा अपना वो क्या होगा यहाँ पे, के हो गया ये का मान। बी का मान कितना है 2k, एक्स थोड़ी आएगा इसके साथ में, तो 2k हो गया। सी का मान कितना है 6, 6 लिख देंगे बस। इंडिविजुअलिस्ट फॉर्मूला यानी विभक्तर का फॉर्मूला के बाद डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाना हो तो लगा दो, क्योंकि जब पीछे की जरूरत पड़ती है तो बोलते हो कहाँ से आया 0, तो वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, इसलिए 0 लगा दो। इसलिए क्या करेंगे, बी का मान कितना है 2k, तो 2k स्क्वायर लगा दो, लगा दिया, माइनस में तो है नहीं है, इसके बाद माइनस में है, ओहो हो माइनस में है, तो ये माइनस में कर दो भैया। 2k कितना है माइनस में है 4 इंटू ए का मान कितना है k ओनली, के कर दिया, यहाँ पर क्या कर देंगे, के कर दिया, इंटू सी का मान कितना है, ये सी दिया हुआ है, इसका मान है 6 कर दिया, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस का, और ये के स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 कितना होता है 24, ओहो हो 24 के हो गया। बस अगर अपन इसको क्या करेंगे सही वैल्यू में फाइंड करेंगे, इधर कर दूं, सही वैल्यू में फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा कि इक्वल, इधर 0 तो बराबर में लगा ही दिए, क्योंकि अभी अपने को मैंने बोला था कि जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ गई है इसकी 0 की, बदलना है इधर, इधर कर देंगे, यानी कितना माइनस का दिया हुआ है के स्क्वायर बराबर, ये भी माइनस का था, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 2k स्क्वायर हो गया। और ये बताइए मुझे, अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस के को, k इंटू के, यानी 2 डबल स्क्वायर लगा तो डबल पर लिख दिया 24k स्क्वायर ओनली। अपन क्या करेंगे इस 4k को इधर भेजा देंगे, और ये के अकेला क्या हो जाएगा यहाँ रह जाएगा, तो के की वैल्यू चाहिए 24k अपॉन ये 20 माइनस का 4k इधर आ जाएगा, 4k से क्या हुआ, k से k ने k से k को काट दिया, ठीक है, 4 से 24 को काटेंगे, 4 1 जा 4 4 6 जा 24, यानी जो k का मान अपना आया है कितना 6 आया है। अपन लिखेंगे अतः अस्तित्व, समीकरण के अस्तित्व होंगे, समीकरण के अस्तित्व होंगे, बस ये आंसर है अपना, ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद अपन करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करना है ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है। इसके बाद अपन इंग्लिश में भी देखते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले भी देखें इसको, फाइंड द नेचुरल ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स इक्वेशंस, इफ रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड द देम, यानी इसके क्या करना है आपको कोऑर्डिनेट्स इक्वेशंस से रूट्स ज्ञात करने, क्या करने हैं इक्वेशंस रूट्स ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले ये लाइन आनी चाहिए आपको, क्या आनी चाहिए लाइन, हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, पहले अपन क्या करते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं, कौन सा वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये अपना क्या है समीकरण है, क्या है ये अपना समीकरण, इसको राइट करेंगे, इसको यहाँ लिख लेना भैया सॉल्व, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना हल, क्या लिख लेना हल, ठीक है, यहाँ कर लेना बराबर, हल करेंगे इस फॉर्मूले को लिखेंगे, इस वाले फॉर्मूले की तुलना किससे करने पर, इसको लिख भी सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण। अब देखिए भैया ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जिसकी x की पावर क्या हो 2 हो वो क्या होता है हमेशा अपना द्विघात समीकरण होता है, बाकी अपने किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण कौन सा, यानी इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले क्या लिख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इक्वेशंस विद जनरल इक्वेशंस, जनरल इक्वेशंस कौन सी रही हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये अपने मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला है, क्या ज्ञात करने का है मूल ज्ञात करने का है। अभी आप क्या हिंदी वाले भी लिख सकते हैं द्विघात समीकरण की तुलना, समीकरण व्यापक समीकरण कौन सा यही वाला, क्या लिख देना यहाँ पे यही वाला, हिंदी वालों के लिए यही लाइन लिख देना, ठीक है, से करने पर यहाँ लिख देना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इक्वेशंस विद जनरल इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c बराबर इक्वल 0 ऑन डूइंग फ्रॉम,
ऑन डूइंग फ्रॉम यानी करने पर। अब इसकी तुलना करेंगे किससे, इस वाले समीकरण की, ये 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर इक्वल 0, यानी इसकी तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे। तो मैंने पहले ही दिन आपको बताया था, इस वाले समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो देखिए ये अचर पद हैं और जो चर पद हैं उनके मान देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये एक ही जगह पर दिया गया है, एक ही जगह पर क्या दिया गया है, देखो 2 दिया गया है, बी की जगह पर क्या दिया गया है, यहाँ 3 दिया गया है, और सी की जगह पर क्या दिया है, 5 दिया। तो हमारे ये बी सी के जो मान बनेंगे, यानी जो वैल्यूज रहेंगी हमारी ये बी सी की, वो क्या रहेंगी, यही रहेंगी। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए का मान हमारा कितना है, ए का मान कितना है 2, बी का वैल्यू कितनी है अपनी -3, यानी सी की वैल्यू कितनी है अपनी 5। ये सारी अपन ने क्या कहती है, वैल्यू पुट कर दी इसमें, ठीक है, वैल्यू राइट्स कर दी ए बी सी की, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विविक्तर का, यानी इंडिविजुअलिस्ट फॉर्मूला होता है। कौन सा था, विविक्तर वाला फॉर्मूला होता है, विविक्तर वाला फॉर्मूला होता है। क्या होता है, डी बराबर, क्या होता है, डी इक्वल बी स्क्वायर -4ac, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों को लर्न करना भी है, इसको फॉर्मूले वगैरह तो कुछ होगा ही नहीं। और ये फॉर्मूला कोई मैंने नया नहीं बताया, ये चैप्टर में पहले ही बता चुका हूँ। जब चैप्टर मैंने कराया था उसमें फॉर्मूले पहले बता दी थी, एक्सरसाइज 4.1 कराने से पहले, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है, रखते हैं, करते हैं। इसमें से देखिए ये की वैल्यू कितनी है अपनी, ये की तो पूछनी है, बी की पूछी, बी स्क्वायर की कितनी है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 होल स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है, यहाँ पर सी की वैल्यू दी है हमारी 5 दी है। बस इनका क्या करेंगे, ये अपने को अच्छे से पता है कि कोई भी संख्या अगर माइनस की संख्या और वर्ग में है तो वो हमेशा किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है अपनी, किसकी हो जाती है भैया, प्लस की। तो ये 3 माइनस का क्या हो जाएगा, वर्ग होके 9 हो जाएगा, और 9 हमेशा वर्ग प्लस में आता है, ठीक है। क्या हो गया 9 माइनस, इधर करेंगे 4 5 जो कितना होता है, 4 5 जो नहीं 5 2 जो 10, और 10 4 जा कितना होता है 40, कितना होता है 40। यानी अपना जो समीकरण आया अपन यहाँ लिख सकते हैं 9 40, अब ये प्लस वाले 9 है, ये 40 किसके हैं, माइनस के। तो कौन से माइनस की संख्या आ जाएगी या प्लस की जाएगी, प्लस की जाएगी माइनस वाली में से, तो कितना बचेंगे माइनस के 31, क्या थी माइनस के 31। यानी ये सब क्या थी, डी की वैल्यू थी। तो डी की वैल्यू क्या, डी की वैल्यू किसकी है, डी का जो मान है वो 0 से बड़ा है या छोटा है, ये बताओ पहले। ये 0 से बड़ी संख्या है या छोटी है, ये 0 से संख्या कैसी है, 0 से बड़ी है या छोटी है, बताइए। अरे 0 से जो माइनस का मान होता है हमेशा वो माइनस का 0 से क्या कैसा होता है, छोटा होता है। 0 का मान होता है वो कैसा होता है, छोटा। तो अपनी जो डी की वैल्यू आई है वो कैसी आई है, छोटी आई है, यानी 0 के कैसी है, 0 से भी छोटी है। आप राइट कर सकते हो 0 इक्वल 31, ऐसे माइनस का कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आप ऐसे कर दो डायरेक्ट 31, यानी 0 कैसा है, 0 का मान है वो बड़ा है, किससे बड़ा है 31 से। 0 का मान क्या था, इन सब के बराबर में क्या है, 0 है, क्या है 0, इसमें तो ये भूल ही गए, 0 क्या करेंगे 0, भाई इधर भी क्या हो जाएगा, डी का मान अपना 0 हो जाएगा। 31 कैसी संख्या रहेगी, इसके बराबर में नहीं रहेगा 0, इसके बराबर में नहीं रहेगा 0, ये तो एक फॉर्मूला रहेगा ऐसे, ठीक है। इसके क्या रहेगा, ये हमेशा ही डी का मान कैसा है, माइनस में रहेगा, बस माइनस का हो गया। बस हम लिख सकते हैं लास्ट में कोऑर्डिनेट इक्वेशंस, therefore कोऑर्डिनेट इक्वेशंस वैल्यूज, बताइए कितनी आई है कोऑर्डिनेट इक्वेशंस की वैल्यू। जो डी का मान आया है हमारा कितना आया है, अस्तित्व, क्या पूछ रहा, हाँ अस्तित्व पूछा है इसमें, अस्तित्व पूछा। तो हम क्या करेंगे, इसका अस्तित्व कैसा है, इक्वेशंस कोऑर्डिनेट इक्वेशंस है, बस लिख देंगे वैल्यूज, बस इतना ही आंसर होगा अपना, हो गया। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अतः ये डी का मान हमारा अस्तित्व है, बस, क्योंकि डी का मान है जो कैसा है, बड़ा है, हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, बड़ा है इससे। अब करते हैं हम कौन सा, सेकंड वाला क्वेश्चन, कौन सा करते हैं इसमें, सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है भाई। अब करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, कौन सा करते हैं,
ये बात हमेशा भूलनी नहीं है कि यही समीकरण सभी में काम करेगा। कौन सा वाला? ये समीकरण सभी में काम करेगा। इनमें जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी में क्या काम करेगा? ये वाला समीकरण। अब क्या करते हैं हम? क्वेश्चन नंबर लिखते हैं सेकंड, एक्स स्क्वायर कौन सा वाला करते हैं? -4 प्लस 4 बराबर 0। इस वाले समीकरण की तुलना किससे कर रहे हैं? ये व्यापक समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, यानी कंपैरिजन करेंगे इस वाले को। तो इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन विद जनरल इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ऑन डूइंग फ्रॉम, यानी इससे करने पर। बस से करेंगे, इसका मान निकालेंगे। ए का मान क्या होगा भैया? इसमें 3 होगा, ठीक है। बी का मान क्या होगा? माइनस के √4 अंडर √3 होगा, ठीक है। सी का मान क्या होगा अपना? सी का मान 4 होगा। बस व्यापक समीकरण इसका इंडिविजुअलिस्ट फॉर्मूला कौन सा है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हिंदी वाले भी लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? हिंदी वाले भी कर सकते हैं। विभक्तक का सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान जो है हमारा, बी का लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी का मान 4 3 ये सब किस में? माइनस में, -4 इंटू कितना 3 ये का मान, और सी का मान कितना अपना 4। बस इससे करेंगे हल, कितना हो जाएगा? ये हमेशा रूट हटेगा इसका और इसका वर्ग हो जाएगा। जिस पर वर्ग नहीं है उसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। और जिस पर वर्ग रूट लगा है उसको क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। इसका क्रॉस हो गया, यानी कितना हो गया? 4 का मतलब 16 होता है। 16 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 से होगा। तो कितना हो जाएगा? 16 3 जा 48, यानी 16 3 48। कितना हो जाएगा? ये 48 माइनस, ठीक है, क्योंकि इसका तो 16 वर्ग होगा, है ना, और इसका 3 हट जाएगा रूट अगला। 16 3 48 है। 4 से किसका 3 का करेंगे? 4 से 3 में करेंगे। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 4 3 जा 12, और 12 की टेबल क्या करेंगे? ये 16 से करेंगे। किससे करेंगे? 12 से। तो कितना होता है? 12 चौक 48 होता है ना, 48, यानी 48 48 0, यानी डी का मान कितना आ गया? डी का मान कितना आया अपना? 0 आया। क्या आया? 0। जबकि उसमें ये मान दिया नहीं है। कितना नहीं दिया? 48 प्लस माइनस के दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 आ गया। जबकि ये मान नहीं दिया है। क्या नहीं दिया? ये मान नहीं दिया। इस मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका एक फॉर्मूला और होता है। कौन सा होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कौन सा होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, उसको फिल करेंगे। कौन सा होता है वो? प्लस, इसमें माइनस दिया रहता है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। इसमें मान रखेंगे इस वाले का, क्योंकि अपने इस श्रीधराचार्य से इसका डी का मान 0 नहीं आना चाहिए, तभी अस्तित्व तो क्या होगा? अपना होगा अस्तित्व, मूल अस्तित्व होंगे, ठीक है। तो इसमें रखेंगे। इसमें बी का मान कितना है अपना? माइनस का 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर लगा देंगे 4 अब देखो ये यहाँ एक माइनस में तो पहले से दिया था, और एक माइनस और बाहर से लगा हुआ है ना, और यहाँ भी कितना? ये माइनस में लिख दिया 3 माइनस के 4 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है अपना? 3, सी का मान कितना है? 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है? 3। बस इसको करेंगे, हल करेंगे, एक ही बार में करेंगे। देखो ये कितना हो जाएगा? मैंने बताया तभी, ठीक उसी प्रकार रहेगा। ये तो अपना प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4√3 हो गया प्लस माइनस। अब देखिए भैया यहाँ क्या बनेगा? यहाँ जो भी संख्या होती है वो यहाँ कंडीशन अप्लाई हुई थी, वही कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी भैया। यहाँ भी कितना बन जाएगा? ये 48 बन जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ भी कितना बचेगा? 48 बटे 2 3 से कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 हो गया। बस इसको इक्वल में करेंगे। ये तो बचेगा नहीं, ये बचेगा अकेला। कितना? 3/6 ये बचा अपना, इतना आया इसको फाइंड करने, क्योंकि ये प्लस माइनस का कट जाएगा, रूट का कोई मतलब नहीं। रूट अगर 0 बना रहेगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ बना रहता है 3 प्लस माइनस, तो यहाँ 0, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना अपने तो को, तो इतना इतने से मतलब है, कितने से मतलब है? 4√3/6, इससे मतलब है। जबकि ये आंसर नहीं है। अगर ये आंसर नहीं दिया तो उसको और आगे करेंगे। इसका क्या कर देंगे? अंश का परिमीकरण करते हैं। तो ऊपर वाली जो √3 का, इसको बदलने के लिए √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, दोनों ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 से क्या होगा? रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? रूट अपना हट जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? 3 यानी रूट हमेशा क्या होता है अपना? रूट और इंटू रूट, ये दोनों में से क्या होता है? एक बाहर ले लेते हैं, ये बाहर आ गया 3, तो यहाँ भी कितना आएगा? 3 बाहर आ गया। 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो जाएगा? 12
अपॉन नीचे 6 है और रूट 3, यानी 6 से 2 ये इसको काट देंगे 12 को, 6 2 या 12 यानी 2/3 क्या आ जाएंगे जो अपने मूल है ना अपन लिख देंगे, लिख देना नीचे से देयरफॉर रूट्स ऑफ 2/3 लिख देना, हिंदी मीडियम लिखेंगे अतः मूल 2/3 है, क्या लिख देंगे अतः मूल 2/3 है। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे इसको करने के बाद बस अब करते हैं कौन सा तीसरा वाला क्वेश्चन नंबर, कौन सा नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर ये अपना हो गया है, ठीक है, सेकंड वाला हो गया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो बस। अब करते हैं अपन तीसरा वाला क्वेश्चन, कौन सा करते हैं तीसरा वाला। अब करते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला और सेज ही रहेगा क्योंकि इसमें रूट्स प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा वाला यहाँ राइट करेंगे भैया, राइट कर लिया 2x² - 6 + 3 = 0, ये कर लिया इसको। बस इसकी तुलना दो ही घात समीकरण, इसको भी क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, यहाँ हल क्या कर देंगे हल, यानी इंग्लिश वाला लिख देना सॉल्व कर लिया। व्यापक समीकरण यानी कंपैरिजन कोऑर्डिनेट इक्वेशन विद जनरल इक्वेशंस x², इससे इस वाले फॉर्मूले से इसकी तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो जहां a का मान है यही का लिख देंगे, क्या a का मान है अपना, b का मान क्या है -6 है, c का मान क्या है अपना 3 है, कर दिया। बस श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, ये होता है। बस इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे भैया, इसमें रख दो भैया, वैल्यूज रखेंगे तो इसमें देखिए जहां a का मान है वहां a का मान रख देंगे। b का मान क्या है -6 है, b का मान माइनस का क्या है 6 है, तो b का मान -6 कर देंगे, -4 इंटू a का मान क्या है 2 है, a का मान 2 कर दिया। c का मान अपना कितना है, c का मान भी अपना यहाँ पर 3 है, बस इनका कर देंगे। ये कितना 36 किसमें वर्गमूल होता है इसका 6 का, लेकिन ये प्लस का आ गया क्योंकि माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहती वर्ग में, ये माइनस लग गया क्योंकि ये माइनस दिया है ना यहाँ पर पहले से माइनस लग गया। 4 3 कितना होता है 6, 4 3 है 12 और 12 की 2 से कर देंगे, 12 2 24, इसे 2 3 या 3 2 6 6 4 24, कितना होता है 24। यानी अपने जो d का मान आया वो कैसा आया, इसको माइनस कर देंगे 2 और 1 यानी 12 आया, कितना आया 12। d का मान कैसा है बड़ा है, किससे बड़ा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। इसके मूल्य x का मान और ज्ञात करना है, क्या करना है श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से इसका x का मान और ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए वही वाला श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लेंगे। श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला कौन सा है, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला है माइनस प्लस b माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। बस वही कंडीशन इसमें मान रखेंगे। इसका x का मान कितना 6, कितना है 6, इसका पहले से दिया हुआ है और एक माइनस इधर लगा हुआ है, प्लस माइनस इसके दोनों मान निकालने पर, एक प्लस वाला और माइनस वाले दोनों मान निकालने के लिए अपन इसको श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं। तो b² की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस का 6 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3/2 का मान कितना है 2 का, तो a का मान कितना है 2। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये भैया, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट में हो जाएगा 6 का वर्ग करेंगे, यानी वही जो कंडीशन यहाँ बनी थी वही यहाँ हो जाएगी। 36 हो जाएगा ये माइनस का ये 24 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा बटे यानी /4 बराबर, इसको निकालने प्लस माइनस और यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 और इधर कितना आ जाएगा 4, नीचे 4 आ जाएगा। बस एक बार आप चाहो तो इसको आगे भी कर सकते हैं, इसके क्या निकाल के फैक्टर निकाल के, प्राइम फैक्टर निकाल के, ऐसे करके 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा 3 और इसको 2 से 3 बन जाए 3, यानी ये 2 बाहर निकल आएंगे, 2 में से 2 बाहर निकल आएंगे, 3 रूट के अंदर रह जाएंगे। कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस इसमें से बाहर निकल के आ जाएंगे कितने 2 निकल के आ जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे 6 के 12 हो जाएंगे, 12√3/4। बस एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर इसको लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लेने पर लिखेंगे तो 12 प्लस √3/4 यानी कितना हो जाएगा 12 3 या 24, यानी 3 प्लस, या हो सकता है इतना ही मान दिया होगा इसमें, है ना, बस इतना ही कर दो, इसका कितना कर दो जरूरत नहीं है, बस 6 तक ही कर दो, इसको इतना ही रहने दो। कितना प्लस का लेने पर तो 6 प्लस √12/4 माइनस का आ जाएगा इसका कौन सा 6 - √12/4
ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस को हो जाएगा, लिख देना अस्तित्व, दोनों अस्तित्व लिख देना, एक ये बस दोनों, इसका अस्तित्व हो गया। बस इसके बाद अपन